नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण हुए 6 महीने हो गए हैं। वर्तमान समय में सबसे गंभीर समस्या इन शिक्षकों के सामने वेतन को लेकर के है, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक तनख्वाह नहीं पा सके हैं, जिसकी वजह से उनके सामने गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए, लेकिन जिले स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है, इससे कोई खास संतुष्टि शिक्षकों को नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिन शिक्षकों का हुआ है उसमें तो कुछ दिलचस्पी दिखाई गई है और कुछ जिलों में वेतन भी जारी कर दिया गया है, लेकिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाले शिक्षक, यानी कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने स्नातक, हाई स्कूल, इंटर काफ़ी पहले पास किया है, या हम ये समझें कि जो शिक्षक बीएड डिग्री धारक हैं, उनके लिए गंभीर समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार की कोई भी गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं जारी की गई हैं कि किस प्रकार से इन शिक्षकों के स्नातक या फिर बीएड डिग्री का वेरिफिकेशन करना है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने बीएड उत्तर प्रदेश से बाहर से किया हो, ऐसे में उसका वेरिफिकेशन उसी यूनिवर्सिटी से होगा, तो जाहिर सी बात है समय लगेगा। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है, जब विभाग इस मामले में तेज़ी से अगर कार्य करना चाहे तो भेजने के बाद वेरिफिकेशन रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है 10 दिन 15 दिन पर, दूसरा रिमाइंडर भी भेजा जा सकता है। लेकिन एक बार भेजने के बाद खुद चुप होकर बैठ जाना कहीं न कहीं जानबूझकर इस बात की ओर संकेत करता है कि वाकई में आप भी इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मामला और लेट हो रहा है। ऐसे में सिर्फ आश्वासन देना और सिर्फ आदेश निकालना, तो आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब नियुक्ति के 2 महीने 3 महीने ही हुए थे, उस दौरान भी एक आदेश निकाला गया था जिसमें यह कहा गया था कि मात्र 2 वेरिफिकेशन पर शिक्षकों का तनख्वाह जारी है, और वो वही मंत्री जी थे। इन्होंने कहा था कि इस संबंध में कार्य हो, और शिक्षकों का वेतन मात्र 2 वेरिफिकेशन पर नहीं जारी हुआ। आदेश उस समय भी दिया गया था, आदेश अभी भी दिया गया है। देखना यह है कि कब तक इस समस्या का हल निकल पाता है, लेकिन बार बार जो जटिल समस्या आ रही है वो ऐसे शिक्षकों की आ रही है जिनके डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन हैं, क्योंकि कार्यालय पर जाने पर ये कहा जाता है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन करा कर लाइए। अब शिक्षक अगर यूनिवर्सिटी जाएंगे वेरिफिकेशन कराने, तो फिर आपका क्या कार्य है? अगर आप बीएसए कार्यालय पर जाते हैं और अगर आपको तनख्वाह की समस्या है, तो वहाँ के बाबू आपको यही सलाह देते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से करा के लाइए। अब जिसका जुगाड़ है, जो 2,000-3,000 खर्च करने की या फिर उस हद तक जुगाड़ लगा लेने की पहुँच रखता है, वो विश्वविद्यालय जाकर वेरिफिकेशन करा कर आता है। और जो सामान्य शिक्षक हैं, जो ये सोच रहे हैं कि सामान्य प्रक्रिया के तहत उनका वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें कहीं न कहीं लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, और इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक आदेश देने भर से यह नहीं माना जा सकता कि 27 अप्रैल तक सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा और आपको अगली तनख्वाह अगले महीने की शुरुआत में ही मिल जाएगी। अगर ये आप सोच कर बैठे हैं तो कहीं न कहीं धोखा अपने आप को आप दे रहे हैं। सरकार से इस बात की उम्मीद की जा सकती थी कि ऑफलाइन किस प्रकार से वेरिफिकेशन हो, इसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन जारी किया जाए, या बीएसए के द्वारा ही रिमाइंडर भेजा जाए 2 बार 3 बार, जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूर्ण हो, ताकि जो बचे शिक्षक हैं उनका भी वेतन जल्द से जल्द मिल जाए। ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाले शिक्षकों के लिए आसानी है। इस दबाव के बाद हो सकता है कि ऑनलाइन वाले जितने भी शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन हैं, उन्हें वेतन मिलने लग जाए, लेकिन बड़ी संख्या में बीएड कैंडिडेट कहीं न कहीं वेतन के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर देखे जाएं तो ऑफलाइन ही हैं, और इस वजह से समस्या जटिल हो जाएगी। हालांकि मुझे वो आदेश भी याद है जब मात्र 2 वेरिफिकेशन पर पेमेंट का एक आदेश दिया गया था मंत्री जी के द्वारा। अब उस दिशा में कार्य नहीं किया गया। आज 6 महीने बीत जाने के बाद आदेश दिया गया कि अब तनख्वाह जारी किया जाए, और अब यहाँ से भी अगर जल्द से जल्द करेंगे तो भी लगभग 2 महीने खर्च होंगे। तो कहने का मतलब अभी भी आप ये उम्मीद मत करिए कि बहुत जल्दी आपको तनख्वाह मिल जाएगा। इंतज़ार आपको करना है। भले ही आप कर्ज लेकर इस समय अपना गुजारा कर रहे हैं या आप अन्य किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यही कहती है कि अभी इतना जल्दी ऑफलाइन वेरिफिकेशन वालों का हल नहीं निकलने वाला है।
जुड़े रहें और उम्मीद करें। प्रयास ज़रूर किया जा सकता है इस दिशा में, लेकिन प्रयास करने का मतलब यह है कि उसका कोई परिणाम भी सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। इस संबंध में जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको अपडेट कर दी जाएंगी, लेकिन ऑफलाइन वेरिफिकेशन वाले शिक्षकों को थोड़ा सा इंतज़ार अभी भी करना है। आपने 6 महीने का इंतज़ार किया तो 2 महीने और सही। उम्मीद करिए जल्द ही यह समस्या भी हल हो जाएगी, और जैसे ही तनख्वाह मिलना शुरू होगा फिर उसके बाद हर महीने का आपको तनख्वाह मिलना जारी रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।